मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसमें मैंने कंप्लीट बताया था कि ऑनलाइन मार्केट क्या होती है और इस पे अगर अपन को बिजनेस करना है तो अपन को किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, अब मैं सेकंड पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा इनके बारे में कंप्लीट एक बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे अपन कोई फोर व्हीलर लेते हैं तो अपन जैसे उसकी डिटेल्स लेते हैं कि भाई हॉर्स पावर क्या है, टॉप स्पीड क्या है, कलर कौन सा है, वेरिएंट कौन सा है, फीचर्स कौन सा है, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ ये गाड़ी ऐसी है। वैसे आज मैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो के बारे में कि फर्स्ट तो आपको बिजनेस करना है वो मैंने बता दिया, कैसे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सेकंड, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इनकी ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, फिर आप लोग प्लान बनाना कि आप लोगों को बिजनेस करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को 4-5 स्टेप्स बताऊंगा जो हर इन मार्केट प्लेसेस में सेम होते हैं और ये सब वही चीज फॉलो करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे किसी पे भी काम चालू करने के लिए सबसे पहले आपको जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो है प्रोडक्ट। अकाउंट आप लोगों ने खोल लिया, डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने बनवाए थे उनसे, अब उसके बाद इस पे बिजनेस कैसे आएगा, कैसे अपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इन पे प्रोडक्ट्स चाहिए बेचने के लिए। अपन क्या करते हैं, जैसे आप अपने लोगों के पास फेसबुक आईडी होती है, इंस्टाग्राम आईडी होती है, वो अपन खोलते हैं, उसके बाद अपन अपनी पोस्ट, फोटोज, वीडियोस वगैरह डालते हैं और सामने से लोग उन्हें देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। वैसे ही अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे जितनी भी शॉपिंग होती है, जो भी लोग शॉप करते हैं प्रोडक्ट्स को, वो कहीं ना कहीं अपने जैसे लोग, अपन जो लोग बेच रहे हैं उनको एक टर्म होती है वेंडर होता है। इस टर्म को याद करिए ना, वेंडर या फिर सेलर। कोई ना कोई इंडिया के किसी ना किसी कोने का एक सेलर या वेंडर उन्हें सेल कर रहा है, तब जाके वो सामने वाला बंदा उसको खरीद रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया वेंडर और सेलर कौन हो गए, अपन लोग जो वहां प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। और कस्टमर और बायर कौन हो गए, जो लोग खरीदते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट आप बिकते हैं वो कौन बेच रहा है, अपन लोग बेच रहे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस पे बिजनेस करने के लिए कि सबसे पहले आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको आप वहां बेचना चाहते हैं। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके पास प्रोडक्ट तो है पर उनका फोटो भी तो होना चाहिए प्रोडक्ट्स का, कि वहां वो प्रोडक्ट होना लगेगा, वहां उस प्रोडक्ट की डलेगी फोटो। अब प्रोडक्ट भी है, फोटो भी है, तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लिस्टिंग। लिस्टिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे अपन फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कोई फोटो अपलोड करते हैं तो जैसे उसको अपलोडिंग को बोलते हैं ना, अपने फोटो अपलोड करा, वैसे यहाँ किसी भी प्रोडक्ट को अपलोड करने के लिए उनको बोलते हैं लिस्टिंग करना। जब तक आप किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग नहीं करेंगे तब तक वहां पे उसका ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट आ गया, फोटो आ गई, लिस्टिंग आ गई। ठीक है, क्लियर कि कैसे वो बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। अगर आपके पास किसी प्रोडक्ट का फोटो है और आप उसको लिस्ट कर देंगे तो उसके बाद वहां पे कभी ना किसी बायर को वो दिखेगी, वो उसको मंगाएगा और वो अगर आपके प्रोडक्ट को मंगाते तो उसका ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बात प्रोडक्ट हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब भाई हम कमाएंगे कैसे, अर्निंग कैसे होगी, तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत चीजें की और नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या एल्गोरिथम्स फॉलो करते हैं। ठीक है, या इनके अंदर क्या क्या पॉलिसीज होती है, वो सारी चीजें। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि एक होता है यहाँ पे ऑर्डर आना, कि भाई कोई ऑर्डर आया उसको अपन ने प्रोसीड कर दिया। सेकंड चीज कि यहाँ पे जब भी कोई ऑर्डर आता है तो उसकी कंडीशन होती है कि अगर वो कस्टमर को पसंद नहीं आया तो उसको कस्टमर अपने को वापस भेज सकता है, उसको बोलते हैं रिटर्न। ठीक है, अब इसमें भी दो तरह की रिटर्न होती है, एक होती है आरटीओ, एक होती है सीआर। सीआर मतलब कस्टमर रिटर्न, कि कस्टमर ने वो प्रोडक्ट को मंगाया, देखा, फिर उसको नहीं पसंद आया तो उसने वापस कर दिया। एक होता है आरटीओ कि कस्टमर ने मंगाया, अब 4-5 दिन में उसको डिलीवर्ड होने वाला था, प्रोडक्ट रास्ते में, लेकिन तभी उसने उसको वापस कर दिया, तो उसको बोलते हैं आरटीओ कि वो रास्ते में से वापस आ गया। ठीक है, कस्टमर रिटर्न, आरटीओ रिटर्न। ऑर्डर आया, अपन ने उसको प्रोसीड कर दिया, पैक कर दिया। अब सेकंड वो रिटर्न आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। सपोज वो रिटर्न यार वो डिलीवर्ड हो गया, तो उस केस में, डिलीवर्ड होने की केस में जितनी भी कंपनीज होती हैं ये अपने को पेमेंट देती। डिलीवर्ड होने के, जैसे अमेजन है वो डिलीवर्ड होने के 7 to 10 डेज में पेमेंट देता है, फ्लिपकार्ट है वो 15 डेज में पेमेंट देती है, मीशो है वो 7 डेज में पेमेंट देती है। मतलब अगर आपका कोई 1 तारीख को ऑर्डर आया है डेट को, तो वो सपोज 5 से 6 तारीख को अगर डिलीवर्ड होता है तो उसका पेमेंट, उस ऑर्डर का पेमेंट आपको कितनी तारीख को आएगा, लगभग 16 से लेके और 25 तारीख के बीच में। ठीक है, क्लियर कि आपको कैसे ऑर्डर आएगा, अगर उस ऑर्डर का पेमेंट कब मिलेगा कि वो रिटर्न नहीं आया, कस्टमर ने उसको रखा, तो उसके बाद उसका पेमेंट आएगा। ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट समरी दे देता हूं आपको, जितना भी मैंने अभी तक इन दोनों पार्ट में बताया। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो सबको बोलते हैं ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। इन पे प्रोडक्ट्स को सेल करने को बोलते हैं ई कॉमर्स का बिजनेस। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जीएसटी वगैरह की, करंट अकाउंट की, वो अपन ले लिए। उसके बाद इस पे खुलता है अकाउंट। अकाउंट खुलने के बाद अपने को प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं सेल करने के लिए, वो अपन प्रोडक्ट्स कहीं से सोर्स करते हैं या खुद बनाते हैं, उनका फोटोशूट कराते हैं, उसके बाद डालते हैं। तो उसके बाद अगर 10-15 दिन बाद ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर को प्रोसीड करते हैं, पैक करते हैं, उसका भी एक अलग तरीका होता है, और उसको पैक करने के बाद अपन भेज देते हैं। और इन केस वो कस्टमर को पसंद आता है, रिटर्न नहीं आता, उसके बाद उसका अपने को पेमेंट आता है। ये एक बेसिक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के बिजनेस को लेके। इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे, जो भी चीजें आपको चाहिए गाइस,
वो मेरे चैनल पे आता रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूंगा। ई कॉमर्स के बारे में आपको छोटी छोटी चीज बताऊंगा, कैसे काम कर सकते हैं, रिटर्न कितने तरीके होती है, ऑर्डर कैसे प्रोसेस होता है, अपन कैसे लिस्टिंग कर सकते हैं। सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब